तो सिर्फ बात करें यहाँ पर टैरिफ वार शुरू होने के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया की मार्केटें क्रैश कर चुकी हैं। वजूहत क्या है इसकी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट मुल्क की इकानमी को भी मुतासर करेगा, क्योंकि जो टैरिफ वार या ट्रेड वार शुरू हुई है तो पूरी दुनिया की इकानमी को हिला चुकी है। तो इस हवाले से हमारे साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट मौजूद हैं। मोहन रजा रजा साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये क्या आज मार्केट गिर गई बड़ी बुरी तरह से, क्या बना? देखें जी, आपके सामने है कि ट्रंप जो है, जब से ट्रंप आया तो वो मुसलसल कह रहा है कि उसने रेसिप्रोकेट करना है। जो भी टैरिफ जो है दूसरी दुनिया के ममालिक अमेरिका से लगा रहे हैं, तो वो भी सेम जो है रेसिप्रोकेट करेगा टैरिफ्स को। तो आप भी कह सकते हैं कि एक ग्लोबल वार जो है वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब चाइना ने रेसिप्रोकेट किया सेम अमाउंट ऑफ टैरिफ्स को, तो उसके बाद हम एक कह सकते हैं हम ग्लोबल वार के अंदर एंटर हो गए हैं। और इसका इम्पैक्ट जो है ना, आपको रियल इकोनॉमी के अंदर फील होगा। मार्केट क्योंकि आपकी इकोनॉमी का एक फॉरवर्ड लुकिंग फेस होता है, तो उसने आपको फौरी इम्पैक्ट दिखाया है। तो लेकिन ये इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी के अंदर भी ट्रिकल डाउन होता नजर आएगा। पाकिस्तान के लिए इसके ड्यूल इम्पैक्ट्स होंगे। एक तरफ तो हमारा ऑयल का इंपोर्ट बिल भी कम होगा। आप ये देखें कि अभी फर्स्ट 7 मंथ जो है हमारे जो फिजिकल ईयर के, उस पर तकरीबन $9.5 बिलियन का हमारा इंपोर्ट बिल था। तो ऑयल पीछे तकरीबन 72.52 डॉलर के ऊपर चल रहा था और आज $60 से भी नीचे आ गया है। तो एक तरफ तो हमारे इंपोर्ट बिल भी कम होगा। दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो है जो टैरिफ लगेंगे अमेरिकन मार्केट के अंदर और हमारी प्रोडक्ट्स, लेकिन उसको आप सिर्फ आइसोलेशन में ना देखें। अमेरिका ने सब ममालिक के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, चाइना पे भी लगाए हैं, इंडिया पे भी लगाए हैं, बांग्लादेश पे भी लगाए हैं। तो हमारी जो टेक्सटाइल है मेनली एक्सपोर्ट जो है, तो आप क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान पे ये लगे होते हैं तो हम कहते हैं कि ज्यादा एक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन क्योंकि ये इम्पैक्ट सारी कंट्रीज के ऊपर आएगा, तो उसमें पाकिस्तान के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट होता नजर नहीं आता। लेकिन मार्केट क्योंकि ज्यादा शाई होती है और कोई भी ग्लोबल इम्पैक्ट आए तो मार्केट उसका फॉरेन इम्पैक्ट लेती है। अच्छा, ये बतौर एक्सपर्ट क्या कहेंगे, आने वाले दिनों में भी मंदी के इसरात रहेंगे? देखिए, ये चीजें अब आज क्योंकि मार्केट की मंदी का पहला दिन है और इसका मार्केट क्योंकि 5.5% गिरने की वजह से लॉक हो चुकी है 45 मिनट के लिए, इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा परसिस्ट करता हुआ नजर आता है। ये आप ये नहीं कह सकते कि फौरी तौर के ऊपर ये खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि आपको वैल्यू और स्टॉक्स बाय करने का मौका भी मिल रहा है। आपके बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं, लेकिन मार्केट में शेयर प्राइस क्योंकि उनकी काफी ऊपर चली गई थी, तो आपके डिविडेंड यील्ड्स कम हो गए थे। तो अब ये मार्केट अपनी रियल फेस में आ जाएगी, या पहले जो है वो इस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि मसनूई तौर पर बढ़ाई गई थी, तो अब मार्केट जो है वो रियल हालत में आ जाएगी? नहीं, मार्केट की इस तेजी को हम मसनूई इसलिए नहीं कह सकते कि देखिए हमारे जो हिस्टोरिक जो एवरेजेस है ना, जब हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल को देखते हैं, तो आमतौर पे हम 9 से 14-15 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे चलते हैं। तो अभी तक हम उस प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे भी नहीं पहुंचे थे, तो मसनूई नहीं कहते। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, यूबीएल की मिसाल ले लें। यूबीएल जब 100 रुपए के करीब फिर रहा था, तो तकरीबन साल का 40 रुपया डिविडेंड दे रहा था। तो जिसने 100 रुपए बाय किया उसको 44% डिविडेंड यील्ड मिल। अच्छा, इस ट्रेड वार के अब आम शहरियों पर, इकोनॉमी पर क्या असरात होते हैं? देखें, इसके असरात पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ी डेंट पड़ी है। तो उसमें लगता ही है कि अगर ये इसी तरह परसिस्ट करती रही तो उसमें पूरी दुनिया के अंदर गुर्बत में भी इजाफा हो सकता है, बेरोजगारी के अंदर भी इजाफा हो सकता है। तो इसके खतरात तो मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान अकेला से मुतासर नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के ऊपर लग रहे हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इसका कुछ वो दुनिया से हट के इम्पैक्ट नहीं होने जा रहा, बल्कि इसमें हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती हैं। थैंक यू। तो अभी चीज़ों अभी क्लियर होंगी आने वाले चंद दिनों में, तो फिर इसका सामने सही आएगा। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की इकानमी के लिए सब कुछ ब्लैक ब्लैक में ही है, बल्कि कई चीज़ें जो है वो बेहतर भी हो सकती हैं। लेकिन अभी क्योंकि टैरिफ वार चली है, पूरी दुनिया की इकानमी पर असरात मुरतब हुए, पूरी दुनिया की मार्केट्स गिरी हैं। तो कराची स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो तारीखी तौर पर 6249 पॉइंट्स के साथ गिर गई है, और अभी शायद ये मंदी के असरात जारी रहे, क्योंकि टैरिफ वार अभी भी चल रही है। तमाम पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बुरी खबरें भी नहीं है टैरिफ वार की वजह से, कुछ अच्छी खबरें भी हैं।